हे गाइस, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम फिर आप लोग के लाए हैं हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है गवर्नर जनरल। तो इससे संबंधित हम मोस्ट इंपोर्टेंट लेके आए हैं और इनको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, यानी अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। कौन सा गवर्नर जनरल, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली। तो ये चार गवर्नर जनरल है, बताना है कि कौन अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, आप इसे याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पंजाब का शेर या शेर पंजाब किसे कहा जाता है, तो महाराजा रणजीत सिंह को मतलब पंजाब का शेर कहा जाता है, और बंगाल का शेर अपने आप को किसने कहा था, लॉर्ड वेलेजली। तो दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं आसान। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, जो सहायक संधि है फ्रेंड्स, सहायक संधि का प्रथम बार प्रयोग किए थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने, लेकिन इसका जो व्यापक पैमाने पर जो प्रयोग किया था सहायक संधि का, कौन किए थे, लॉर्ड वेलेजली सबसे अधिक बार, इसलिए इसको सहायक संधि का जनक माना जाता है। और लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को अपनाने वाला प्रथम जो शासक थे, हैदराबाद के निजाम थे, 1758 ईस्वी में इसको स्वीकार किया था, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को। तो ये सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि सुगोली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। सुगोली की संधि, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने सुना ही होगा कि सुगोली की संधि जो हुआ था उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। आपको ऑप्शन में दिया है 1976, 1810, 1816, 1860। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1816। तो 1816 को सुगोली की संधि हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 2 साल लंबे समय तक जो ब्रिटिश और नेपाल के बीच जो युद्ध हो रहा था, उसी को ख़त्म करने के लिए 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राजशाही के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और इसके तहत जो मिथिला क्षेत्र है उसका एक हिस्सा भारत से अलग होकर नेपाल के अधिकार क्षेत्र में चला गया था उसी संधि के तहत, और नेपाल में से पूर्वी तराई या मिथिला कहा जाता है। आप इसे भी याद रखिएगा कि सुगोली संधि किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। और कब हुआ था, 1816 में। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन में आपको दिया है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। आप इसे याद रखिएगा, इसी के समय भारतीय प्रशासनिक सेवा शुरू किया गया था। और इसके अलावा जो अस्थायी बंदोबस्त थे, परमानेंट सेटलमेंट, इन्हीं के समय में स्थापित किया गया था 1793 ईस्वी में। अब याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक भी किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हिस्ट्री से। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया 1911, 1927, 1857 में, 1947। तो इसका आंसर बता दें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। उसका नींव पड़ा था 1911 में, लेकिन उसका कार्य शुरू हुआ था 1913 में, और बनकर जो तैयार हुआ था, खोल दिया गया था 1924 में। तो आप तीनों डेट को याद रखिएगा। और इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था जॉर्ज विटेट के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था, और इसका नींव डाला गया था 1911 में, कार्य शुरू हुआ 1913 में, अब बनकर पूरा खत्म हो गया, खोल दिया गया 1924 में। तो इससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और पूछेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो ये मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है, ताज होटल के जस्ट सामने। तो आप इसे याद रखिएगा। और वही पूछेगा इंडिया गेट, तो वो नई दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अभी दोनों को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। 1858 ईस्वी में भारत का प्रथम वायसराय कौन थे और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपको दिया लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। आप इसे याद रखिए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और यही आगे जाके मतलब भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं के समय जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम थे वो पारित हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। 1856 ईस्वी का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था, इनका समर्थक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और इन्हीं के समय जो इंडियन पैनल कोड है, आईपीसी जो धारा है इंडियन पैनल कोड, इन्हीं के समय पारित हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? जो भारत के गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, उसको अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार था वो किस अधिनियम के द्वारा उसको प्रदान किया गया था? अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ऑप्शन में आपको दिया भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1861, भारतीय शासन अधिनियम 1892, भारतीय शासन अधिनियम 1909। तो ये 4 ऑप्शन है, बताना किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अगर यूँ क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। ये दोनों क्वेश्चन को भी इससे रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ? टेलीग्राफ सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में टेलीग्राफ सेवा का आरंभ हुआ था। आप इसे याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी मुंबई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच। और डलहौजी के समय ही फ्रेंड्स जो डाक टिकट है उसका भी प्रचलन जो आरंभ हुआ था वो डलहौजी के समय ही डाक टिकट का आरंभ हुआ था भारत में। और टेलीग्राफ सेवा का भी डलहौजी के समय में, और रेल का भी शुरुआत डलहौजी के ही समय में। तो सभी क्वेश्चन को आप डलहौजी से याद रखिएगा। कब? 1853 में भारत में प्रथम रेल चला था, पता था ना, बम्बई से थाने के बीच। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कार्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए कार्नवालिस से फिर एक क्वेश्चन है, किससे? ऑप्शन में आपको दिया द्विशासन से, मराठा युद्ध से, सहायक संधि की प्रथा, या अस्थायी बंदोबस्त से। तो इससे पहले हम बता दिए इसका संबंध किससे? अस्थायी बंदोबस्त से, परमानेंट सेटलमेंट्स। अस्थायी बंदोबस्त का जो स्थापना किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था 1793 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा। और इसे ही भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है, कहा जाता है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का आरंभ इन्हीं के समय में हुआ था, लॉर्ड कार्नवालिस के समय में। और अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना किया गया था 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस के ही द्वारा। आप ये सभी बातों को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? इससे पहले क्वेश्चन में बताया था ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, उनका समर्थक कौन था, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया ईश्वरचंद विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंड्स, ईश्वरचंद विद्यासागर इसके समर्थक थे। और किनके समय ये अधिनियम बना था? 1856 का, लॉर्ड कैनिंग के समय। आप इसे याद रखिएगा। और भारत में जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया 1819 ईस्वी, 1835, 1809, 1817। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन हम बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।